हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये लिटरेरी टर्म है और इसमें आप देखेंगे कि एपिक को किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में एपिक को लेकर के और कितने तरह के एपिक्स होते हैं। और जो आपका चाहे रिटन एग्ज़ाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम हो, सभी में ही ये टर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो फिर ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसको। एन एपिक इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोम, यानी कि इसकी पहली जो एट्रीब्यूट है, पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये लॉन्ग नैरेटिव पोम होती है, यानी कि बहुत ही लंबी होगी और इसमें वर्णनात्मक तरीके से लिखा गया होगा, वर्णन किया गया होगा किसी भी स्टोरी, किसी भी इवेंट को लेकर के। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, एन एपिक इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोम written in verse dealing with a serious subject in an elevated style, यानी कि इसका जो सब्जेक्ट होगा वो बहुत ही सीरियस होगा, गंभीर मुद्दे पर इस पर बात की गई होगी और ये एक एलिवेटेड स्टाइल में लिखा जाता है। एलिवेटेड का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा, कह सकते हो हाई लेवल, किसी को हाई लेवल में लिखना, वो आपका एलिवेटेड स्टाइल होता है। ठीक है, तो इसकी जो सब्जेक्ट है वो सीरियस होगा और जो स्टाइल होगा वो एलिवेटेड होगा और लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है। ठीक है, इट सेंटर्स ऑन अ हीरोइक और सेमी डिवाइन फिगर। अब ये किस पर सेंटर होती है, एक हीरोइक फिगर होगा या कोई सेमी डिवाइन फिगर होगा। सेमी डिवाइन का मतलब अर्ध डिवाइन, यानी कि दैवीय। डिवाइन का मतलब होता है देवी देवताओं से रिलेटेड, दैवीय। तो अर्ध दैवीय कोई फिगर होगा, उस पर ये सेंटर होती है। ठीक है, या तो कोई पर्सन होगा या कोई अर्ध दैवीय पर्सन होगा, फिगर होगा, उस पर ये पूरी सेंटर की जाती है इस एपिक को। ठीक है, फिर हुज एक्शन डिटरमिन द फेट ऑफ अ नेशन और द एंटायर ह्यूमन रेस। अब उसका कोई भी एक एक्शन ऐसा होगा जो उसके डिटरमिन करेगा उसके फेट को, चाहे वो पूरे राष्ट्र का फेट हो, भविष्य हो, चाहे पूरे ह्यूमन रेस, यानी कि चाहे तो पूरी मानव प्रजाति हो, उससे उसके एक एक्शन से प्रभावित हो, या चाहे आपका वो कह सकते हो कि पर्सनली, या कह सकते हो उसका खुद का फेट। वो दोनों चीज़ें उसके एक्शन पर उसके डिपेंड करती हैं, डिटरमिन होती हैं। यानी कि अगर किसी ने कोई एक्शन ख़राब कर दिया तो उसका जो फेट है उन्हीं एक्शंस की वजह से वो उसका सारा जो फेट है वो डिटरमिन होगा। ठीक है, उसका या पूरे राष्ट्र का फेट उसी पर डिपेंड होता है, उसके एक एक्शन पर। एन एपिक इन्वोक्स अ म्यूज़। अब यहाँ जितने भी एपिक्स होंगे वो इन्वोकेशन ज़रूर देंगे म्यूज़ की। म्यूज़ क्या होता है, ये एक डिवाइन स्पिरिट है जिसको ये लोग प्रे करते हैं अपनी एपिक को लिखने से पहले। ठीक है, तो जब भी इसको लिखा जाएगा तो ये म्यूज़ को उसको इन्वोकेशन देते हैं। फिर एंड यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज, और फॉर्मल लैंग्वेज का इसमें यूज़ करते हैं। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या हुई कि इसकी जो सब्जेक्ट होगा बहुत ही सीरियस होगा और लॉन्ग नैरेटिव पोएम होगी, और उसके बाद जो लिखी गई होगी वो एलिवेटेड स्टाइल में लिखी गई होगी। इसमें जो भी फिगर्स होंगे, चाहे वो सेमी डिवाइन हो, इनके एक्शन से ही उनके फेट और उनके जो भी राष्ट्र है उसका फेट डिटरमिन होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, एक सेंट्रल फिगर होगा, उसी पर सारा फेट डिपेंड होगा। और ये क्या होते हैं आगे, इसमें देखो क्या कह रहे हैं, इन एपिक पोएट्री द हीरो इज अ सेंट्रल फिगर। इसमें एक सेंट्रल फिगर होगा, जो भी हीरो होगा वही मेन होगा उसमें। वो रिप्रेजेंट्स दी वैल्यूज़ ऑफ देयर कल्चर, वो अपने कल्चर की वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता होगा, यानी कि उसी को दिखा करके पूरे कल्चर की जो वैल्यूज़ हैं उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो जो हीरो होगा उस एपिक का। फिर द इन्वोकेशन ऑफ द म्यूज़ इज़ एन ओपनिंग प्रेयर, यानी कि इन्वोकेशन क्या होती है, म्यूज़ को इन्वोक करते हैं, वो ओपनिंग प्रेयर होती है जहाँ पर पोएट क्या करता है, आस्क फॉर डिवाइन इंस्पिरेशन टू टेल द स्टोरी वेल। वो उनसे डिवाइन इंस्पिरेशन चाहता है, उन म्यूज़ को प्रे करके कि वो उसको इंस्पायर करें और वो
अपनी जो भी स्टोरी लिख रहा है उसको अच्छे से वो बता पाए। ठीक है, एपिक के थ्रू जो भी कहानी वो बता रहा है उसको अच्छे से वो बता पाए, इसी के लिए वो प्रे करते हैं, पहले म्यूज़ को इन्वोक करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें इसके एट्रीब्यूट है। फिर इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ एपिक, ट्रेडिशनल, फोक एपिक। ये ट्रेडिशनल जो एपिक हैं, ये जो पहले होते थे, तो पहले क्या था, ये ओरली ट्रांसमिट होते थे, ओरली सुनाए जाते थे, पहले लिखे नहीं जाते थे, तो उन्हीं को कह रहे हैं। तो ओरिजिनेटेड इन ओरल ट्रेडिशन, ये ओरल ट्रेडिशन में ये ओरिजिनेट हुए थे। एंड लेटर रिटन डाउन, और बाद में उनको लिखा जाने लगा, जैसे कि इलियाड, ओडिसे और बियोबोल, ये सब क्या है, जो ट्रेडिशनल एपिक हैं ये। उसके बाद दूसरा आता है आपका लिटरेरी एपिक, रिटन बाय इंडिविजुअल पोएट्स इमिटेटिंग ट्रेडिशनल एपिक। क्या कह रहे हैं कि जो पोएट्स इनको लिखते हैं वो क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, कॉपी करना किसी को। तो ये क्या होते हैं, पैरोडी कह सकते हो, नकल होते हैं उनके, इमिटेशन होते हैं जो भी ट्रेडिशनल एपिक हैं उन्हीं की। ठीक है, उसको कहते हैं लिटरेरी एपिक। जैसे एग्जांपल एनियड, पैराडाइज लॉस्ट, ये जो जॉन मिल्टन की है, ये क्या है, सब लिटरेरी एपिक हैं ये हमारे। ठीक है, फिर एक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, हीरोइक फिगर ऑफ नेशनल और कॉस्मिक इम्पोर्टेंस, यानी कि ऐसा फिगर होगा जिसका इम्पोर्टेंस पूरे नेशनल वाइज देखा गया होगा। वास्ट सेटिंग होगी, सेटिंग इसके कोई एक ही जगह की बात नहीं होगी, वास्ट होगी, बहुत ही बड़ा एरिया को ये कवर करेंगे, बड़े प्लेस को ये कवर करते हैं इनकी सेटिंग। ठीक है, कोई एक प्लेस, एक जगह की बात नहीं करते, सिंपली छोटी सी किसी जगह की। ग्रैंड एंड फॉर्मल स्टाइल, इनका स्टाइल कैसा होता है, बहुत ही हाई लेवल का स्टाइल होगा। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होंगे, जो भी डिवाइन स्पिरिट्स हैं, गॉड्स हैं, एंजल्स हैं, ये इसमें दिए जाते हैं। जितने भी एपिक्स हैं उसमें गॉड्स की, एंजल्स की बात होती है, इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट मिलते हैं। ठीक है, फिर बिगिन्स इन मीडियास रेस। इन मीडियास रेस, इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है कि बीच से शुरू होना। जितने भी एपिक्स आप देखोगे उनमें स्टोरी बीच से शुरू होगी, ना कि स्टार्टिंग से। ठीक है, तो इसका यही मीनिंग है इन मीडियास रेस, क्योंकि जो कहानी है एपिक्स में वो बीच से शुरू होगी। ये नहीं कि पहले स्टार्ट से हो रही कि फिर वो इंसिडेंट हुआ, नहीं, बीच से स्टार्ट करेंगे, फिर उसी में बता दिया जाता है बाद में कि ये जो स्टार्ट हुआ है यहाँ से, ये वाली सिचुएशन, ये स्थिति कैसे हुई पहले प्रीवियस है, फिर वो आपको डिफाइन कर देते हैं उसमें। लेकिन स्टार्टिंग जो होगी वो हमेशा कहाँ से होगी, इन मीडियास रेस, यानी कि बीच से। अब इनकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, पहला इन मीडियास रेस कि वो बीच से शुरू होगी, और सेंट्रल हीरोइक फिगर होगा इसमें। और क्या है इसमें, क्या जो भी हीरो होगा वो बहुत सारे एडवेंचर करेगा, बहुत सारे डेंजरस कह सकते हो इंसिडेंट, एक्शंस को उसमें दिखाया जाता है, और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसमें दिए गए होते हैं, जैसे गॉड या गॉडेस की बात होगी, और लॉफ्टी और बिल्कुल बहुत ही हाई और ग्रैंड स्टाइल इसमें होता है। ठीक है, तो ये इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एग्जाम्पल में आप पैराडाइज लॉस्ट लिख सकते हैं, इलियाड लिख सकते हैं, ओडिसे लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब इसमें एक और बात आपको ध्यान रखना है, एपिक सिमली। एपिक सिमली क्या होती है, एपिक सिमली क्या है, कोई बहुत कुछ अलग से नहीं है, बल्कि लॉन्ग एंड ग्रांटेड, क्या कहा जाए कि लॉन्ग सिमलीज होती हैं ये, और डिटेल सिमलीज होती हैं। जो भी हमारी लॉन्ग, बहुत लंबी सिमली होंगी, कंपैरिजन होंगी डिटेल में, उनको ही कहते हैं एपिक सिमली। और ये कह सकते हो कि आगे भी इनको एक्सटेंड किया जाता है, जितनी भी लॉन्ग एपिक सिमली होंगी उनको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है, कि ये नहीं कि एक ही लाइन में उसको ख़त्म कर दिया जाए एग्जाम्पल दे करके, बल्कि वो आगे भी हमारी एक्सटेंड करती हैं। ठीक है, वो सारी हमारी क्या होंगी, एपिक सिमली। ठीक है, वो भी इसमें मिलेंगी। जो कंपैरिजन की जाती है वो कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत ही ग्रैंड स्टाइल पर कंपेयर होती है। ठीक है, फिर आता है मॉक एपिक। अ मॉक एपिक इज अ फॉर्म ऑफ पैरोडी, यानी कि पैरोडी क्या है, ये
नकल होती है उसकी, कॉपी होती है। दैट इमिटेट्स द ग्रैंड स्टाइल, यानी कि जो कॉपी करता है किसको, ग्रैंड स्टाइल को, जो हमारी एपिक होते हैं उन्हीं के स्टाइल को ये कॉपी करता है मॉक एपिक, लेकिन कैसे, ह्यूमरस वे में। और एलिवेटेड टोन, इसकी टोन भी बहुत ही हाई होगी, जैसा कि एपिक में होती है वैसे ही मॉक एपिक में भी होती है। मॉक का ही मीनिंग होता है मजाक बनाना, किसी की मजाक उड़ाना या हंसी बनाना। तो वही है यहाँ पर एपिक की एक कि उसमें लिख करके स्टाइल भी एपिक का होगा, हाई स्टाइल होगा, एलिवेटेड स्टाइल, और टोन भी हाई होगी, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट होगा वो बड़ा ही ट्रिवियल होगा, बड़ा ही तुच्छ होगा, बहुत छोटा सा, बिल्कुल बेकार सा कोई सब्जेक्ट होगा जिसको इतना बड़ा चढ़ा करके हाई ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है, उसी को कहते हैं मॉक एपिक। ठीक है। एंड फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिकल एपिक पोइट्री वट अप्लाइज देम टू ट्रिवियल और कॉमन प्लेस सब्जेक्ट्स, यानी कि बहुत ही छोटे से, बेकार से, कॉमन से जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, ट्रिवियल जो सब्जेक्ट्स होंगे, उनकी इसमें बात की गई होगी। और लिखा कैसे गया होगा, बिल्कुल हाई स्टाइल में, लेकिन सब्जेक्ट बहुत ही छोटे से, तुच्छ लेवल के लिए गए होंगे, वो होते हैं ये मॉक एपिक। इट्स पर्पज इज टू क्रिएट ह्यूमर एंड सटायर, इसका जो मेन पर्पज होता है वो ह्यूमर क्रिएट करने का होता है, यानी कि हंसी, हास्य, मजाक, और सटायर करने का, किसी को सटायर करते हैं, किसी पर व्यंग कसना, तो वो सारे इसका पर्पज़ है इस मॉक एपिक को लिखने का। बाय कंट्रास्टिंग लॉफ्टी स्टाइल विद इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स, यानी कि बहुत ही इनसिग्निफिकेंट जो भी इवेंट्स हैं, बेकार से, उनको लॉफ्टी स्टाइल में लिख देते हैं इसमें, तो वो क्या करते हैं, एक सटायर है, एक ह्यूमर है। ठीक है, ये इसकी एट्रीब्यूट्स हैं, और ये कह सकते हो ऐसे करके लिखेंगे। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन मॉक एपिक पोइट्री एंड ट्रेडिशनल एपिक पोइट्री। अब दोनों में क्या डिफरेंस होगा, मॉक एपिक में और ट्रेडिशनल एपिक में, इनमें क्या फ़र्क है। इट डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल एपिक पोइट्री इन सेवरल वेज, यानी कि कई तरीके से ये ट्रेडिशनल एपिक पोइट्री से अलग होती हैं मॉक एपिक। कैसे, ट्रेडिशनल एपिक जो भी हमारे पहले लिखे जाते हैं, लाइक होमर्स द इलियड, जैसे होमर्स का इलियड है, मिल्टन्स की पैराडाइज लॉस्ट है, कंसर्न हीरोइक डीड्स, इनमें क्या है, बहुत ही हीरोइक डीड या बहादुरी के काम दिखाए जाते हैं, डेंजरस एक्शन को परफॉर्म किया जाता है, एडवेंचर दिखाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे मॉक एपिक हैं उसमें बिल्कुल छोटे से सब्जेक्ट के बारे में बड़ा चढ़ा करके उसको ग्रैंड स्टाइल में लिखा जाता है, तो यही डिफरेंस है उसमें। उसमें हमारे एपिक में ग्रैंड बैटल्स होंगे, बड़े बड़े युद्ध होंगे, जबकि मॉक एपिक में कोई ऐसा नहीं होगा, छोटी सी बात होगी, तुच्छ बात होगी। दे फीचर नॉवल कैरेक्टर्स, उनमें नॉवल कैरेक्टर्स होंगे, बिल्कुल सही कैरेक्टर, एंड आर सीरियस इन टोन, और टोन उनकी बिल्कुल गंभीर होगी, गंभीर टोन में उनको लिखा गया है। द मॉक एपिक हाउएवर, लेकिन जो मॉक एपिक है हमारे, जिसमें हंसी मजाक बताई गई होती है, छोटी सी चीज़ की बड़ा करके लिखा गया होता है, यूज दी सेम एलिवेटेड स्टाइल, यानी कि स्टाइल तो बहुत ही हाई होगा इनका, एलिवेटेड, इंक्लूडिंग इन्वोकेशन, जिसमें म्यूज को, वो जो स्पिरिट होती है डिवाइन, उसको इन्वोक भी करेंगे, ये उनसे प्रे भी करेंगे लिखने से पहले। एलेबरेट सिमलीज, सिमलीज भी बहुत ही हाई होंगी, एलेबरेटेड होंगी, ठीक है, एक्सटेंडेड फॉर्म में होंगी सिमलीज। सुपर नेचुरल मशीनरी भी होगी, जैसे गॉड और एंजल्स की जो मशीनरी है, या जो दिए गए होंगे फिगर्स, वो भी होंगे। एंड फॉर्मल डिक्शन भी फॉर्मल होगा, यानी कि जैसे कि उसमें फॉर्मल लैंग्वेज होती थी, ऐसे ये भी, टू डिपिक्ट फुलिश और ट्रिवियल ह्यूमन बिहेवियर। लेकिन डिपिक्ट किसको करते होंगे, ये प्रदर्शित किसको करते होंगे, बिल्कुल बेवकूफ़ भरी या तुच्छ, बिल्कुल छोटी सी तुच्छ सी ह्यूमन के बिहेवियर को, यानी कि मानव का कोई ऐसा व्यवहार जो बहुत ही तुच्छ है, छोटा सा है, जो बिल्कुल लो लेवल का है, उस पर ये क्या करेंगे, उसके बारे में उसको डिपिक्ट करते होते हैं। जैसे कि इन अलेक्जेंडर पोप्स द रेप ऑफ द लॉक, जो अलेक्जेंडर पोप की ये जो पोम है द रेप ऑफ द लॉक, इसमें भी यही दिखाया गया है। उसमें भी बहुत ही तुच्छ सा एक टॉपिक ले रखा है उन्होंने, जिसमें जो बालू की लॉक है उसको काट दिया जाता है, तो उसको इतने बड़ा चढ़ा करके एपिक, मॉक एपिक में लिखा गया है, जैसे कोई बहुत ही हाई लेवल का कोई सब्जेक्ट हो, लेकिन बात क्या है, उसके बालों की लट को काट करके इतना बड़ा चढ़ा करके उसको उसमें प्रेजेंट किया है।
तो अलेक्जेंडर पोप की बहुत ही फेमस ही मॉक एपिक है द रेप ऑफ द लॉक। पेटी सोशल क्वेरल, यानी कि जो सामाजिक झगड़ा है वो बिल्कुल तुच्छ है, बेकार सा है। ओवर अ स्टोलन लॉक ऑफ हेयर, यानी कि जो बालों की लट है उसको काट लेने से, उसको चुरा लेने से पर जो भी झगड़ा हुआ वो है। तो हमें क्या पता चला, मॉक एपिक में बिल्कुल छोटी सी बात होगी, उसको बड़ा करके बताया गया होगा। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल एपिक होते हैं उसमें ग्रैंड स्टाइल के साथ में जो सब्जेक्ट होगा वो भी सीरियस होगा, वो भी हाई लेवल का होगा, ऐसा नहीं कोई छोटा सा। ठीक है, तो ये सारे इसमें डिफरेंस हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, यूज़ ऑफ एपिक कन्वेंशंस। अब इसमें एपिक कन्वेंशंस तो यूज़ होंगी, जैसे कि ग्रैंड स्टाइल, म्यूज़ को इन्वोक करेंगे, सुपर नेचुरल मशीनरी होगी, गॉड गॉडेजेस या एंजल्स की बात होगी, हीरोइक बैटल्स होंगे जैसे कि बहुत बहादुरी वाले लड़ाई हो उसमें, एलिवेटेड डिग्निफाइड लैंग्वेज होगी, बहुत ही हाई लेवल का लैंग्वेज का यूज़ किया गया होगा। अप्लाई टू माइनर इंसिडेंट, छोटे से इंसिडेंट बिल्कुल पर उन्होंने बहुत ही हाई और डिग्निफाइड लैंग्वेज का यूज़ किया गया होगा उनको बताने के लिए। यूज़ ऑफ आयरनी, आयरनी का यूज़ होगा, सटायर होगी, बैथोज होंगे एंड एंटी क्लाइमेक्स। ठीक है, बैथोज मतलब एक जैसे एक्शन बहुत ही ऊपर गया और सीरियस से एकदम से बिल्कुल लो लेवल पर आ जाए, बात चली थी बहुत ही सीरियस मुद्दे पर, लेकिन एकदम से वो बिल्कुल ऐसा टॉपिक स्टार्ट हो जाए जो बहुत ही लो लेवल का है या ह्यूमरस हो, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट, तो वही बैथोज होता है। तो उसकी बात होगी यहाँ पर, बैथोज दिया होगा। एंटी क्लाइमेक्स की बात होगी, डिस्पोर्शन बिटवीन सब्जेक्ट एंड स्टाइल, ये सारी चीज़ें। तो कंक्लूजन क्या निकला इसका, दस मॉक एपिक ह्यूमरसली एक्सपोजेस ह्यूमन वैनिटी, यानी कि जो मॉक एपिक होते हैं वो मजाकिया तरीके से एक्सपोज करते हैं इंसानों की जो वैनिटी है उसको। एंड सोशल प्रिटेंशंस, जो भी सामाजिक दिखावा है, प्रिटेंशंस हैं, उनको इसमें बताया जाता है बाय एलिवेटिंग दी इनसिग्निफिकेंट टू एपिक ग्रैंडवर, यानी कि उनको इस तरीके से बड़ा चढ़ा करके दिखा करके, जैसे कि बहुत ही अहम, बहुत ही सीरियस मुद्दा हो, उसमें छोटे से मुद्दों को, बिल्कुल तुच्छ बातों को दिखाया जाता है। तो ये हमारे मॉक एपिक होते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको एपिक समझ में आया होगा। तो रिटन एग्जाम में इस तरीके से इन सारे पॉइंट्स को आप ऐड करेंगे, और जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से इन्हीं टाइप से कुछ भी आपको मिल सकता है पूछने। क्वेश्चन तो कैसे ही बना सकते हैं वो कि एपिक से रिलेटेड, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।